सूर्य भगवान का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे की कथा मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस सृष्टि पर मनुष्य या जीव जंतुओं की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे। उन ऋषियों में एक ऋषि थे मरीच। मरीच के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप का विवाह अदिति, दिति, कद्रु और विनिता, जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थीं, उनसे हुआ था। और भी बहुत सारी पुत्रियां थीं। इन्हीं में एक पत्नी थी दिति और एक पत्नी थी कश्यप ऋषि की अदिति। दिति से राक्षस पैदा हुए और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए। जब दिति के पुत्र अदिति के पुत्रों पर हावी होने लगे, देवताओं को मारने पीटने लगे, तब अदिति माता ने भास्कर देव की उपासना की। भास्कर देव का जन्म कैसे हुआ? जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मुख से 3 शब्द सबसे पहले उत्पन्न हुए। उन शब्दों के नाम थे भूर, भुवा, स्वाहा। जब इनको एकत्रित किया गया, जब इनकी ऊर्जा ये आपस में शब्द एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए, तो इनसे एक विस्फोट उत्पन्न हुआ, जिससे जो एक प्रकाश पुंज का रूप था, जिससे कि सारा ब्रह्मांड रोशन हो गया। ब्रह्मा जी ने उनका नाम भास्कर रखा। जब सतयुग में देवताओं की, मनुष्य की, या जब उत्पत्ति हो रही थी, तब अदिति माता के गर्भ से अदिति माता ने भास्कर देव को प्रसन्न करके उनको अपने पुत्र के रूप में चाह प्रकट की। उसकी वजह थी दैत्यों का देवताओं पर हावी होना। भास्कर देव प्रसन्न हुए और 1000वें अंश के रूप में उनके गर्भ में धारण हुए, और उनका जब जन्म हुआ तो उनका नाम पड़ा सूर्य नारायण। सूर्य नाम पड़ा, नारायण इसलिए उनके साथ जुड़ गया क्योंकि इस दुनिया में एकमात्र ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सूर्य के साथ नारायण शब्द भी जुड़ गया, उनको सूर्य नारायण भी कहा जाने लगा। यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सूर्य को ठीक करना चाहते हैं, सूर्य से हमारा हृदय देखा जाता है, सूर्य से हमारी आत्मा देखी जाती है, सूर्य से आंखें देखी जाती हैं, सूर्य से हमारी प्रवृत्ति देखी जाती है, स्वस्थ स्वभाव, बल, शौर्य, हमारी सभी महत्वपूर्ण चीजों का विचार सूर्य से किया जाता है। और हमारी बॉडी में जो रीढ़ का हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी, उसका विचार भी सूर्य से किया जाता है। रक्त का अभिसरण, तेज बुखार होना, अचानक से गुस्सा आ जाना, उसके पीछे भी सूर्य के कारण है। सूर्य वैसे तो देवता रूप है, लेकिन इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई। क्यों दी गई? जब अदिति माता ने इनको जन्म दिया था तो इन्होंने अपने युवावस्था में पहुंचने से ही पहले दैत्यों का नाश करना आरंभ कर दिया था। तो इन्होंने क्रूरता अपना करके उनका भक्षण किया और उनसे इस पृथ्वी को, देवताओं को, जो उनके छोटे भाई थे, उनको मुक्ति दिलाई। तो इसलिए वो क्रूर भी हो गए और क्रूरता के साथ उन्होंने दैत्यों का वध किया। इसलिए इनकी जो संज्ञा है क्रूर ग्रहों में काउंट होती है। सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसमें गुलाब के कुछ पुष्प डाल करके या रोली का एक चुटकी रोली डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः, ये सामान्य मंत्र है। बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करके भी आप सूर्य को प्रसन्न कर सकते हैं। महीने में एक रविवार जिस घर में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ होता है, उस घर के सभी लोग स्वाभिमानी और तेजस्वी होते हैं। उन लोगों के ऊपर कभी भी कोई हावी प्रभावी नहीं हो पाता। इसलिए घर के एक समय बैठ करके घर के सभी मेंबर्स को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए, और करेंगे तभी आपको इसका लाभ प्रतीत होगा।